नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहाँ पर झारखंड में होने वाली जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आपको हम बताते चले झारखंड में जो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा होने जा रही है, तो विज्ञापन निकलते के साथ ही आपको बाजार में बहुत सारे बाजारू किताब मिलेंगी और आप वहीं से लेकर के तैयारी करने लगते हैं, जिससे यहाँ पर बहुत कम प्रश्न आपको भिड़ते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी आप यहाँ पर सफलता नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो यदि आप झारखंड में होने वाले शिक्षक पात्रता परीक्षा में पास करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर झारखंड में सरकारी स्कूलों में मिलने वाले जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अभी झारखंड में जितना भी जेएसएससी एग्जाम ले रही है या जैक एग्जाम ले रही है, वह पाठ्य पुस्तक पर आधारित होता है। तो पाठ्य पुस्तक पर आधारित सारे प्रश्नों का नोट्स, पीडीएफ और यहाँ से जुड़ करके यदि आप तैयारी करते हैं तो 101% झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में आप पास कर सकते हैं। और यहाँ से सारे नोट्स को लेकर के पढ़ लेंगे, क्योंकि जेसीईआरटी के टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्न सभी सब्जेक्ट का बना हुआ है और साथ में यहाँ पर जो है आपको उसका ट्रिकी भी नोट्स दिया जा रहा है। तो यदि आप झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा या झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा किसी की भी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर जुड़े हुए जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक के माध्यम से सारी तैयारी कर सकते हैं, सारे नोट्स ले सकते हैं। वो भी सिर्फ और सिर्फ एक पेपर की तैयारी 1000 रुपये में और दोनों पेपर की तैयारी 1500 रुपये में लाइफ टाइम के लिए करवाई जा रही है। तो क्लास शुरू हो गए हैं, आप सभी जुड़ करके अभी से ही तैयारी कर देंगे और यह एक बार की परीक्षा के लिए लाइफ टाइम आपकी फ़ी होगी, दोबारा आपसे फ़ी नहीं ली जाएगी। तो आपको जैसे ही वीडियो मिलता है, आप हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पर देख रहे हैं, इस मोबाइल नंबर से संपर्क कर लेंगे और तैयारी के लिए जुड़ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। विलोम शब्द है। देखिए, विलोम शब्द से यहाँ से 100% आपके प्रश्न आते हैं और ये वैसे प्रश्न है जो कि विभिन्न राज्यों में पूछे गए हैं। विलोम शब्द से हैं, विभिन्न राज्यों में जितने भी एग्जाम हुए हैं सभी में 2-2, 3-3 प्रश्न विलोम शब्द से पूछ दिया गया है। तो आपके भी यहाँ झारखंड में आप तैयारी कर रहे हैं तो झारखंड में भी आपका विलोम शब्द आने वाला है। ठीक है, तो आलोक का विलोम शब्द है, क्या होगा? अद्भुत, अज्ञात, अंधकार, अंधकार या रात्रि। ठीक है, तो क्या होगा आलोक का विलोम शब्द? देखिए, ठीक है, तो आलोक का यहाँ पर देखिए अर्थ होता है प्रकाश। आलोक का मतलब क्या होता है? प्रकाश। अब समझिए प्रकाश का क्या होगा? तो अंधकार होता है। प्रकाश का विलोम शब्द क्या होता है? अंधकार होता है। यानी अगर आलोक का भी कहे कि विलोम शब्द क्या होगा तो अंधकार होगा। इसका राइट आंसर सी होगा। प्रश्न 3 से 4 बार पूछ दिए गए आपको। ठीक है, आलोक का विलोम शब्द क्या होगा? तो अंधकार होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, मौन का विलोम शब्द क्या है? मौन का विलोम शब्द है, पूछा गया है, विकार, मयंक, मुखर या मौखिक। ठीक है, मौन का विलोम शब्द क्या है? ठीक है, देखिए मौन रहना, बहुत लोग कहते हैं कि अब जो बालक है वो क्या रहता है? मौन रहता है। मौन रहना मतलब चुप रहना। ठीक है, मौन रहना मतलब चुपचाप रहना। उसी का उल्टा जो होता है वो क्या होता है? मुखर होना, मतलब बोलने वाला, हर्ष में बोलते रहने वाला। तो मौन का उल्टा क्या हो जाएगा? यहाँ पर मुखर हो जाएगा। मौन का उल्टा मुखर। एक मौन होता है और एक आदमी जो होता है मुखर होता है, बोलने वाला होता है। तो मौन का हो जाएगा मुखर। ठीक है, अस्थावर का विलोम शब्द है। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस तरह का प्रश्न आए हुए प्रश्न है सभी राज्यों में। तो अस्थावर का विलोम शब्द क्या है? चंचल, संचल, जंगम या यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है चेतन। ठीक है, तो अस्थावर का विलोम शब्द क्या होता है? तो अस्थावर का विलोम शब्द जो है आपका जंगम होता है। अस्थावर का विलोम शब्द क्या होता है? जंगम होता है। प्रश्न 4 से 5 बार अभी तक आपको विभिन्न राज्यों में पूछ दिया गया है। ठीक है, तो जितने भी परीक्षाएं में आए हुए प्रश्न हैं वही विलोम शब्द को हम यहाँ पर आपको लाए हुए हैं। गमन का विलोम शब्द है। गमन का विलोम शब्द है चढ़ना, जाना, आगमन या ऑप्शन नंबर उतरना। ठीक है, तो गमन का विलोम शब्द, ठीक है, गमन मतलब जाना, गमन मतलब गमन करना, घूमना, जाना, और उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आगमन। गमन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आगमन। ठीक है, तो आप सभी यहाँ पर इसका आंसर देते चलिएगा, बताइए चलेगा कितना आपका सही हुआ। तो गमन का क्या हो जाएगा? आगमन हो जाएगा। गरिमा का विलोम शब्द क्या है? गरिमा का विलोम शब्द क्या है आपको बताना है। ठीक है, अंधकार है, निचता है, लघिमा है, घृणा है। ठीक है, गरिमा मतलब गौरव बनाए रखना। गरिमा मतलब अपना गौरव को बनाए रखना होता है। तो उसी का विलोम शब्द लघिमा मतलब अपने आप को नीचा दिखाना। ठीक है, तो गरिमा का विलोम शब्द में क्या आ जाएगा? लघिमा आ जाएगा। गरिमा का विलोम शब्द लघिमा होगा। विस्तार का विलोम शब्द है। विस्तार का विलोम शब्द है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। विस्तार का विलोम शब्द, ये विलोम शब्द आए हुए हैं। विस्तार का हो जाएगा लघु, छोटा, संक्षेप और एक ऑप्शन और दिया हुआ है
वो ऑप्शन है आपका सूचना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बोला है विस्तार। विस्तार मतलब किसी चीज़ को क्या करना, बड़ा करके बतलाना, किसी चीज़ को बड़ा करके बतलाना। ठीक है, तो विस्तार का यहाँ पर जो विलोम होगा वो होगा संक्षेप। क्या होता है, संक्षेप। बोलता है किसी प्रश्न को बोला जाता है कि विस्तार में लिखें, मतलब बड़ा और पूरा समझा करके लिखें। संक्षेप मतलब उसी चीज़ को समझाना है लेकिन छोटे छोटे वाक्यों में समझाना है। तो विस्तार का क्या हो जाएगा आपका विलोम शब्द संक्षेप हो जाएगा। ठीक है, विस्तार का संक्षेप हो जाएगा। देखिए यह जो विलोम शब्द अभी आपने 5-6 देखा, ये सभी यूपी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में ये जो है 2 बार आए हुए हैं, और हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा में ये 4 बार आए हुए हैं, और उसी तरह से आप देखिएगा तो राजस्थान में 1 बार और उत्तराखंड में 1 बार। यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा में जो पूछे जा रहे हैं उसी प्रश्नों को लेकर के हम यहाँ पर आपके बीच उपस्थित हो रहे हैं, तो आप सभी देखते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट। मौखिक का विलोम शब्द क्या होगा, बहुत बार पूछा गया यह प्रश्न है, मौखिक बार बार आने वाला प्रश्न है। अलिखित, पठित, लिखित या कोई नहीं। मौखिक मतलब सिर्फ बोल करके ना। मौखिक किसी चीज़ का अगर हम काम करते हैं तो वो सिर्फ वर्बली हो गया, मतलब हम लोग जो बोल दिए वो मौखिक हो गया। लेकिन उसी को बहुत लोग क्या करते हैं, जो बोल रहे हैं उसी को हम लोग अगर लिखवा करके काम करते हैं तो लिखित होता है। ठीक है, तो कोई वर्बली मुंह से बांट लिए और कोई उसी को पेन कॉपी से लिख करके बांट लिए, तो मौखिक का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो आपका हो जाएगा लिखित। मौखिक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, लिखित हो जाएगा। सम्मुख का विलोम शब्द क्या होगा, सम्मुख का विलोम शब्द क्या होगा, उन्मुख, अधिमुख, विमुख या पुमुख। ठीक है, तो देखिए सम्मुख मतलब सामने सामने ना। सम्मुख मतलब सामने सामने बैठ करके जो टॉकिंग हो रहा है उसको हम लोग सम्मुख कहते हैं। क्या कहते हैं, सम्मुख कहते हैं। लेकिन सम्मुख का जब विलोम शब्द कहेंगे तो देखिए यहाँ पर विमुख होगा। ठीक है, विमुख मतलब अलग अलग होकर के, अलग अलग हो जाना है। सामने सामने बोलना सम्मुख और अलग अलग बोलना विमुख हो गया। ठीक है, तो इसी को विमुख कहेंगे, इसका विलोम शब्द विमुख हो जाएगा। ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या होगा, ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या होगा। ठीक है, ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या होगा आपको बताना है। ज्येष्ठ का विलोम शब्द देखिए ये भी प्रश्न पूछा गया है, तो ज्येष्ठ का अग्रज होगा, भूत होगा, कनिष्ठ होगा या पूर्व होगा। तो ज्येष्ठ, ये हमारे ज्येष्ठ ना यानी अग्रज होता है। ज्येष्ठ का मतलब क्या होता है, अग्रज, बड़ा। ठीक है, ज्येष्ठ माने बड़ा। तो अब यहाँ पर इसका विलोम क्या हो जाएगा, कनिष्ठ ना। कनिष्ठ, कनिष्ठ मतलब क्या हो गया, छोटा हो गया। तो ज्येष्ठ का विलोम क्या हो जाएगा, कनिष्ठ हो जाएगा। ज्येष्ठ माने बड़ा, कनिष्ठ माने छोटा, तो ज्येष्ठ का विलोम कनिष्ठ होगा। प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। अनाथ का विलोम शब्द है, अनाथ का विलोम शब्द है धनी, बेकार, सनाथ या निर्धन। अनाथ का विलोम शब्द क्या होगा। ठीक है, तो देखिए अनाथ का विलोम शब्द ये तो बहुत राज्यों में पूछा गया है, बहुत राज्यों में विलोम शब्द यह जो है आया हुआ है, इसीलिए हमने आपको यहाँ पर छाट करके ला दिया है। ठीक है, तो अनाथ का विलोम शब्द क्या होगा, सनाथ होगा। ठीक है, अनाथ का सनाथ, अनाथ जिसका कोई नहीं है और सनाथ जिसका सब कोई है। ठीक है, तो अनाथ का विलोम शब्द सनाथ होगा। हेय का विलोम शब्द है, हेय, हेय का विलोम शब्द है क्या होगा आपको बताना है। हेय का विलोम शब्द है हास्य, हार, ग्राह्य या गाम्य। तो हेय का क्या होता है, ग्राह्य होता है, विलोम शब्द हेय का ग्राह्य होगा। सन्यासी का विलोम शब्द है ब्रह्मचर्य, राजा, गृहस्थ या भोगी। ठीक है, सन्यासी का विलोम शब्द क्या होगा। तो देखिए सन्यासी, बहुत लोग कहते हैं ब्रह्मचर्य के नियम को पालन करने को ब्रह्मचर्य कहते हैं, लेकिन यह सन्यासी मतलब सन्यास लेना, तो उसी का उल्टा होता है। जैसे सन्यास कौन लेता है, जो गृहस्थ जीवन, गृहस्थ जीवन मतलब पारिवारिक जीवन जो व्यतीत नहीं करना चाहता है वो सन्यासी बनता है। तो सन्यासी जो गृहस्थ से सन्यासी बनता है, तो सन्यासी से क्या उल्टा होगा, तो सन्यासी का उल्टा गृहस्थ होगा। ठीक है, गृहस्थ माने घर में रह करके सारी संसारिक भौतिक सुख भोग को भोगने वाला को गृहस्थ कहते हैं, और सन्यासी मतलब संसार के सभी भौतिक सुख भोगों का लाभ नहीं लेने वालों को सन्यासी कहते हैं। ठीक है, तो सन्यासी का उल्टा क्या हो जाएगा, गृहस्थ हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं, बहुत बार, 1-2 बार की बात मत कीजिएगा, हर बार एग्जाम में विलोम शब्द में सन्यासी आ ही रहा है। आकर्षण भी देखिए पूछा हुआ प्रश्न आ गया। आकर्षण का विलोम शब्द है, आकर्षण का विलोम शब्द है विनाश, अनाकर्षण, विकर्षण या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आकर्षण मतलब क्या होता है, एक दूसरे को देख करके आकर्षित होना, यानी विपरीत लिंग के लोग एक दूसरे के प्रति क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। लेकिन वही सेम लिंग के प्रति लोग क्या होते हैं, विकर्षण होता है। तो आकर्षण मतलब एक दूसरे के प्रति प्रेम या लगाव, और विकर्षण मतलब एक दूसरे से प्रेम या लगाव नहीं होना। तो आकर्षण का विलोम शब्द क्या होगा, विकर्षण होगा, विकर्षण होगा, आकर्षण का विकर्षण होगा। मन
आपने जो यहाँ पर आकर्षण का विलोम शब्द देखा, जो कि विकर्षण था, वो आपको बता दें, वो यूपी टेट में एक बार आया हुआ प्रश्न है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में वही असम टेट में एक बार आए हुए प्रश्न है। और वहीं आपको बात करें तो भुवनेश्वर टेट में भी एक बार आया हुआ प्रश्न है और दिल्ली का पूछा गया ये प्रश्न है। तो देखिए, ये 4 राज्यों से यहाँ से ये प्रश्न पूछा गया था, उसको हमने समाहित कर दिया है। तो आप सभी ऐसे सभी राज्यों का प्रश्न यहाँ पर देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मंद का क्या होगा? मंद का विलोम शब्द होगा। प्रश्न 10 से 11 बार पूछ दिया गया है। त्वरित, सुस्त, द्रुत या कुछ नहीं। ठीक है, मंद मतलब क्या हो गया? सुस्त हो गया। सुस्त, मंद मतलब क्या हो गया? सुस्त होता है। और सुस्त का अगर उल्टा करेंगे तो द्रुत होगा। द्रुत मतलब क्या होता है? तेज होता है। तो सुस्त का उल्टा क्या होगा? तेज होगा। उसके लिए क्या शब्द का प्रयोग किया गया है? द्रुत शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर द्रुत हो जाएगा। ठीक है, तो मंद का द्रुत हो जाएगा। अगला है, यहाँ पर देखिएगा, अल्पसंख्यक का विलोम शब्द है। अल्पसंख्यक का विलोम शब्द है बाहुल्य, अतिसंख्यक, बहुसंख्यक या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अल्पसंख्यक मतलब उनकी संख्या कम होना, किसी का भी संख्या कम होना को अल्पसंख्यक कहते हैं। और उसी को जब कहेंगे तो उसकी संख्या बहुत अधिक है तो कहेंगे कि ये सब बहुसंख्यक में है ना। तो अल्पसंख्यक का उल्टा क्या हो जाएगा? विलोम क्या हो जाएगा? बहुसंख्यक हो जाएगा। अल्पसंख्यक का बहुसंख्यक होगा। एकाधिकार का विलोम शब्द है। एकाधिकार का विलोम शब्द है ना। ये देखिए, एकाधिकार का मतलब होता है किसी एक का अधिकार होना, किसी एक का अधिकार होना एकाधिकार है। तो सुकृत होगा, परमाधिकार होगा, सर्वाधिकार होगा या नारकीय होगा, क्या होगा? ठीक है, तो एकाधिकार का विलोम शब्द एक का अधिकार होना ना, तो उसी का उल्टा हो जाएगा सर्वाधिकार। सर्वाधिकार मतलब एक का नहीं, सभी का होना। एक का होता है सभी उल्टा। ठीक है, तो एकाधिकार का क्या हो जाएगा? सर्वाधिकार हो जाएगा इसका विलोम शब्द। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सर्वाधिकार हो जाएगा एकाधिकार का विलोम शब्द। नेक्स्ट है आपका सूर्य का अपर्यायवाची शब्द है। ठीक है, सूर्य का अपर्यायवाची शब्द है दिनकर, सूरज, महेंद्र, दिवाकर। ठीक है, क्या होगा? ठीक है, तो सूर्य का देखिए, अगर पर्यायवाची शब्द आप देखिएगा तो सूर्य को दिनकर भी बोला जाता है, सूर्य भी बोला जाता है, दिवाकर भी बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर महेंद्र जो है इससे अलग है, इसलिए ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, उपमान का विलोम शब्द है। उपमान का विलोम शब्द है। उपमान का बाहुल्य, अतुल, उपमेय या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, उपमान का उपमेय होता है। उपमान का विलोम क्या होगा? उपमेय हो जाएगा। श्री गणेश का विलोम शब्द है। श्री गणेश का विलोम शब्द है। ठीक है, इतिश्री, विनाशा, निराशा, इतिश्री, क्या होगा? श्री गणेश का विलोम शब्द। ठीक है, श्री गणेश मतलब क्या करना? शुरू करना, प्रारंभ करना। और यहाँ पर इसका उल्टा हो जाएगा इतिश्री करना, मतलब लास्ट करना। ठीक है, तो शुरू करना और उसका उल्टा हो जाएगा अंतिम करना, तो इतिश्री हो गया। नेक्स्ट है, आप यहाँ पर विलोम शब्द देख रहे थे श्री गणेश करना। ठीक है, श्री गणेश करना ना, ये विलोम शब्द भी कहाँ कहाँ पूछे गए हैं आप जान लीजिए। तो ये विलोम शब्द आपका जो है उत्तराखंड टेट में 2 बार पूछा गया है। ठीक है, और आपका जेटेट में भी 1 बार आया हुआ है। उसके साथ साथ आप देखिएगा, यहाँ तो असम टेट का पहला बार प्रश्न जो होता है असम टेट का पूछा गया था, और उसके बाद जो है आपको हरियाणा में ये प्रश्न पूछा गया है। उसी तरह से आप देखिए तो बंगाल टेट जो हुआ है उसमें 1 बार पूछा गया है। तो ये सभी विलोम शब्द आए हुए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चिरंतन का विलोम शब्द है लौकिक, अनात्मक, नश्वर या अलौकिक। ठीक है, चिरंतन ना, चिरंतन का अर्थ होता है यहाँ पर जो अनश्वर के सेंस में है, अनश्वर के सेंस में होता है चिरंतन। तो उसी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? नश्वर। क्या हो जाएगा? नश्वर। तो चिरंतन का विलोम शब्द नश्वर हो जाएगा। कलुष का विलोम शब्द है निष्करुण, निष्पाप, निष्कलुष या पाप शून्य। ठीक है, तो कलुष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो कलुष का विलोम शब्द जो है आपका निष्कलुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निष्कलुष हो जाएगा कलुष का विलोम शब्द। शौकिया का विलोम शब्द है स्वकृत, राजा, परकिया या नारकिया। ठीक है, शौकिया का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर परकिया हो जाएगा, शौकिया का विलोम शब्द। ऋणात्मक का विलोम शब्द है। ऋणात्मक का विलोम शब्द है 101 बार प्रश्न पूछा गया है, बहुत बार आता है। तो ऋणात्मक मतलब क्या होता है? पॉजिटिव प्लस होता है। उसका विलोम शब्द क्या होगा? तो माइनस, माइनस मतलब निगेटिव अंग्रेजी में, और ऐसा कहेंगे तो ऋणात्मक। ठीक है, ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस है पॉजिटिव, माइनस निगेटिव, यानी क्या हो जाएगा? ऋणात्मक का धनात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा इसका विलोम शब्द। ऋणात्मक का धनात्मक हो जाएगा। मृदुल का विलोम शब्द है खराब, कठिन, रुच या कठोर। ठीक है, तो मृदुल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आपका रुच हो जाएगा। मृदुल का विलोम शब्द रुच हो जाएगा। थोक का विलोम शब्द है प्रायक, थोया, परचून या थाक। ठीक है, तो थोक का क्या होता है? थोक मतलब एक कट्ठा सामान होता है, उसी का होता है परचून। परचून मतलब खुदरा हो गया, परचून मतलब खुदरा हो गया। तो थोक का क्या होता है?
खुदरा होता है, इसका विलोम शब्द खुदरा हो जाएगा। उर्वर का विलोम शब्द होगा उत्मरण, अतिवृष्टि, उत्सर या उत्कृष्ट। ठीक है, तो उर्वर मतलब क्या होता है? उर्वर कहते कि जमीन उर्वर है, उर्वर मतलब होता है उपजाऊ, उर्वर मतलब क्या होता है? उपजाऊ। तो उसी का उल्टा जो हो जाएगा ऊसर, ऊसर मतलब क्या होता है? जमीन जो है ऊसर है मतलब उपजाऊ नहीं है। ठीक है, तो उसी को उर्वर का ऊसर कहेंगे हम लोग। नेक्स्ट है भूषण का विलोम शब्द है भूषा, विष्णु, दूषण या भूषक। ठीक है, तो भूषण का विलोम शब्द जो है वो आपका दूषण हो जाएगा। भूषण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? दूषण हो जाएगा। औनी का विलोम शब्द है आसमान, आकाश, अंबर या गगन। ठीक है, तो औनी का जो विलोम शब्द है वो आपका अंबर है। नेक्स्ट है अथ का विलोम शब्द है अंत, अध, इति या अर्थ। ठीक है, तो अथ का विलोम शब्द जो होता है, ये भी प्रश्न 4 से 5 बार पूछ गए हैं। तो अथ का होता है इति, ये आपका जेएसएससी में भी पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, जेएसएससी का भी पूछा गया है प्रश्न है। सकारात्मक का विलोम शब्द है निराशात्मक, संभावात्मक, नकारात्मक या आशात्मक। ठीक है, तो देखिए कोई कहता है कि ये आदमी जो है सकारात्मक सोचता है, मतलब अच्छे सोच वाले को सकारात्मक कहते हैं। तो कोई आदमी हर समय निगेटिव रहता है, नहीं वो नकारात्मक ही सोचता है कि यह काम नहीं होगा, यह काम नहीं कर पाएंगे। कोई आदमी कहता है यह काम हो जाएगा, यह काम कर लेंगे, तो यह सकारात्मक सोच हुआ। लेकिन उसी का अपोजिट यदि आप समझते हैं कि यह काम नहीं होगा तो उसको नकारात्मक कहते हैं। तो सकारात्मक का विलोम शब्द जो है वो नकारात्मक होता है। ठीक है, सूक्ष्म का विलोम शब्द है सूक्ष्म का धीरस्थ्य, अदृश्य, स्थूल या निश्चित। ठीक है, तो सूक्ष्म का विलोम शब्द जो होता है वो आपका होता है स्थूल होता है। क्या होता है? स्थूल होता है। उत्तम का विलोम शब्द है विकृत, कीर्ति, अधम या प्राचीन। उत्तम माने सबसे अच्छा, तो उसी का होता है अधम माने ये सबसे खराब होता है, तो उत्तम का विलोम शब्द अधम होगा। सृष्टि का विलोम शब्द है मरण, मोक्ष, प्रलय या प्राचीन। ठीक है, तो सृष्टि मतलब आकाश विकास करना, उसी को करते हैं प्रलय। क्या करना? उसी को करते हैं प्रलय। तो सृष्टि का विलोम शब्द जो है वो आपका प्रलय हो जाएगा। अधुनातन का विलोम शब्द है अधुनातन का विलोम शब्द है धीरस्थ्य, भूतकालीन, पुरातन या प्राचीन। ठीक है, तो अधुनातन का जो विलोम शब्द है वो पुरातन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुरातन हो जाएगा अधुनातन का विलोम शब्द। मुख्य का विलोम शब्द है विकृत, विमुख, गौण या सामान्य। ठीक है, तो मुख्य का विलोम शब्द जो है आपका हो जाएगा गौण हो जाएगा। मुख्य का क्या हो जाएगा? गौण्य हो जाएगा। नीरस का विलोम शब्द है नीरस का विलोम शब्द है विकृत, अरस, सरस या कोई नहीं है। तो नीरस का जो विलोम शब्द होगा वो आपका सरस होगा। ठीक है, नीरस का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सरस हो जाएगा। नेक्स्ट है अनागत का विलोम शब्द है अनागत का विलोम शब्द है अनागत मतलब जो आने वाला नहीं है, उसका विलोम शब्द क्या है? भूतकालीन, वर्तमान या आगत या कोई नहीं। तो अनागत का जो विलोम शब्द है वो होता है आगत। आगत का विलोम शब्द अनागत होता है और अनागत का विलोम शब्द आगत होता है। अनुराग का विलोम शब्द है समृद्धि, अराग, विराग या बैराग। ठीक है, तो अनुराग मतलब क्या होता है? यहाँ पर लगाव। अनुराग मतलब क्या होता है? लगाव। लेकिन इसका विलोम शब्द हो जाएगा विराग, मतलब जो लगाव नहीं होना उसको विराग कहते हैं। ठीक है, तो अनुराग का विराग हो जाएगा। आपने अभी यहाँ पर देखा अनुराग का विलोम शब्द, क्या देखें? अनुराग का विलोम शब्द क्या होगा? ठीक है, ये 1001 बार आने वाला प्रश्न है। अनुराग अगर विभिन्न राज्यों के एग्जाम, चाहे रेलवे का, एसएससी का, सीएचएसएल का, किसी तरह का देखिएगा तो ये पूछा जाएगा। लेकिन अभी जो आपको शिक्षक पात्रता परीक्षा के अंतर्गत देखेगा तो यह यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, भुवनेश्वर और यहाँ पर आपको हिमाचल, सभी जगह पूछे गए हैं आपको टेट में। तो अनुराग बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका विलोम शब्द। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विपत्ति का विलोम शब्द है समृद्धि, हर्ष, संपत्ति या आपत्ति। ठीक है, तो विपत्ति में क्या होता है? तो विपत्ति में आप देखिएगा तो यहाँ पर आपको संपत्ति का नाश होता है, तो उसी को कहते हैं विपत्ति को यहाँ पर विलोम शब्द संपत्ति कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? संपत्ति कहते हैं। अर्वाचीन का विलोम शब्द है नव्य, नूतन, प्राचीन या नवीन। ठीक है, तो देखिए अर्वाचीन का विलोम शब्द जो होता है अर्वाचीन मतलब जो प्राचीन से हट करके है, आधुनिक जिसको हम लोग कहेंगे, तो उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्राचीन हो जाएगा। उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्राचीन हो जाएगा। तो अर्वाचीन का प्रवाचीन होगा। शोषक का विलोम शब्द है पोषक, शोषित, पोषित या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए शोषक का विलोम शब्द जो है इसमें से होगा पोषक ना, जो शोषित होता है वही पोषण करता है, तो शोषक का विलोम शब्द जो होता है वो पोषक होता है। मूक का विपरीतार्थक शब्द है वाचाल, हरास, गौण या इनमें से कोई नहीं। मूक
मतलब देखिए होता है मुक, मतलब मुक बधिर, कम बोलने वाला, उसी को हम लोग यहाँ पर कहते हैं देखिए वाचाल। क्या कहते हैं? वाचाल। तो मुक का क्या हो जाएगा आपका विपरीतार्थक शब्द? वाचाल हो जाएगा ना। नेक्स्ट है आपका वाह्य का, ब्रह्मा का विपरीतार्थक शब्द क्या है? माया, अज्ञान, जगत या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ब्रह्मा जो होते हैं वो यहाँ संसारिक चीज होता है, उसका जो विपरीतार्थक शब्द है वो आपका ब्रह्मा का जीव हो जाएगा। नेक्स्ट बहिरंग का विपरीतार्थक शब्द है अंतरंग, जल तरंग, रंगारंग, इनमें से कोई नहीं। बहिरंग मतलब बाहरी चीजों को देख करके रंग होना, उसका विपरीतार्थक जो है अंतरंग, मतलब अंदर वाले चीजों का अंतरंग करना। तो बहिरंग का विलोम या विपरीतार्थक शब्द अंतरंग हो जाएगा। नेक्स्ट है अति का विपरीतार्थक शब्द है, अति का विपरीतार्थक शब्द है, ठीक है। अति मतलब बहुत ज्यादा होता है, अति मतलब किसी चीज का बहुत ज्यादा होता है, तो उसी का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? अल्प हो जाएगा, यानी कम। क्या होगा? कम मात्रा में होना। परोक्ष का विलोम शब्द है, परोक्ष का विलोम शब्द है स्थूल, दुरासा, प्रत्योक्ष, कोई नहीं, ठीक है। तो परोक्ष मतलब जो दूसरे के समझ हो, ठीक है, जो दूसरे के समझ जाकर के बोलता हो। और प्रत्यक्ष मतलब एकदम सामने। तो परोक्ष का जो विपरीतार्थक शब्द होगा वो प्रत्यक्ष होगा, ठीक है। परोक्ष मतलब उसका विपरीतार्थक शब्द प्रत्यक्ष होगा। कृतक का विलोम शब्द है, जो कृतक जो किए हुए कार्यों को मानता है उसको कृतक कहते हैं। और उसका विलोम शब्द क्या होगा बताना है? करुण होगा, कृपण होगा, कृतधन होगा, कोई नहीं, ठीक है। 1001 बारी प्रश्न पूछा गया है, तो ये विभिन्न शब्दों के बदले एक शब्द में भी आया हुआ प्रश्न है कि कृतक का विलोम शब्द है, तो जो किए हुए कार्यों को मानता है उसको कृतक कहते हैं, और जो किए हुए कार्य को नहीं मानता है उसको नील देता है तो उसको क्या कहते हैं? कृतधन कहते हैं। तो कृतक का विलोम शब्द जो है कृतधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कृतधन हो जाएगा, कृतक का विलोम शब्द, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आशा का विलोम शब्द है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। आशा का विलोम शब्द ना उम्मीद, दुराशा, निराशा, ठीक है, या कोई नहीं। तो आशा का विलोम शब्द जो होगा वो आपका निराशा हो जाएगा, ठीक है। दक्षिण का विलोम शब्द है दक्षिण, पश्चिम, वाम, पूरब, ठीक है। दक्षिण का विलोम शब्द तो दक्षिण होगा ही नहीं, पश्चिम भी नहीं होगा, पूरब भी नहीं होगा, तो होगा क्या? वाम, यानी दक्षिण का उत्तर होता है। दक्षिण का विलोम उत्तर होता है, और उत्तर को ही क्या बोला जाता है? वाम बोला जाता है। इसलिए यहाँ पर आंसर जो है आपका वाम हो जाएगा ना, दक्षिण का वाम हो जाएगा। मानव का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? मानव का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? पुरुष, राक्षस, दानव या दैत्य, ठीक है। तो मानव का विलोम शब्द क्या होगा? दानव होगा। मानव का दानव, एकदम कंफर्म रहिए, मानव का दानव। हर्ष का विलोम शब्द है खेद, दुख, विषाद या वेदना, ठीक है। तो हर्ष, हर्ष का मतलब क्या होता है? प्रसन्नता ना, उसका विलोम शब्द खेद, दुख, विषाद या वेदना। तो हर्ष का विषाद होगा। हर्ष का क्या होगा विलोम शब्द? विषाद होगा। हर्ष मतलब विषाद मतलब दुख होना। उपेक्षा का विलोम शब्द क्या होगा? उत्प्रेक्षा, लौकिक, अपेक्षा या परीक्षा, ठीक है। उपेक्षा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अपेक्षा हो जाएगा। उपेक्षा का अपेक्षा हो जाएगा। पाश्चात्य का विलोम शब्द है प्रत्यक्ष, प्रतीचि, पौरात्य या प्राची, क्या होगा? ठीक है। तो प्रत्यक्ष का विलोम शब्द जो हो जाएगा वो आपका पौरात्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पौरात्य हो जाएगा। अब देखिए धनवान का विलोम शब्द है धनवान का कंचन, किंकर, अंकिंचन या अल्प, ठीक है। धनवान का अंकिंचन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंकिंचन। शाश्वत का विलोम शब्द है शाश्वत। देखिए ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। शाश्वत का विलोम शब्द ये आपको 101 बार पूछा गया प्रश्न है। रहस्यमय, सदैव, नश्वर या कोई नहीं। तो शाश्वत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? नश्वर हो जाएगा। शाश्वत का विलोम शब्द नश्वर हो जाएगा। महान का विलोम शब्द है महान का विलोम शब्द है अनुचित, नगण्य, क्षुद्र या अल्प। महान का विलोम शब्द क्या होगा? ठीक है। तो महान का जो विलोम शब्द है देखिए वो आपका हो जाएगा क्षुद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षुद्र हो जाएगा महान का विलोम शब्द। उद्दत का विलोम शब्द है कंचन, कोमल, सौम्य और उत्तम, ठीक है। तो उद्दत का विलोम शब्द क्या होता है? सौम्य होता है। उद्दत का विलोम शब्द सौम्य होता है, ठीक है। अब देखिए तो इस तरह से आपको यहाँ पर 60 जो है विपरीतार्थक शब्द हम आपको दिए। इस 60 में से आपको 2 से 3 विपरीतार्थक शब्द भिड़ जाएंगे। आप इसको जरूर देख लीजिएगा। तो यदि आप जेटेट परीक्षा, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा, आकलन परीक्षा, किसी में भी आप यदि अपना परचम लहराना चाहते हैं या झारखंड में कोई भी एग्जाम जिसमें हिंदी से रिलेटेड है तो आप यहां से संपर्क करके हिंदी के सारे नोट्स पीडीएफ देख सकते हैं। साथ ही साथ सारी तैयारी मैथ हिस्से का भी कर सकते हैं। तो आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।